गाइस, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये हमारा अर्थ कपिल हीट एक्सचेंजर का टॉपिक है। ये मैंने इससे पहले भी बनाया हुआ है टॉपिक, अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर के नाम से। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि बहुत लोगों ने कमेंट्स किए थे उसमें कि हमें इसको रियल प्रोजेक्ट में दीजिए, रियलिस्टिक प्रोजेक्ट में दीजिए, और इसको हमें ये दीजिए कि आप किस तरह से इसमें हम मटेरियल ऑफ पाइप लगाएंगे, कितने मीटर नीचे डिग करेंगे, कितने मीटर खोदेंगे ग्राउंड में, और एयर यूज़ करेंगे कि वाटर यूज़ करेंगे, और जैसे पाइप का मटेरियल हो गया, तो इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या आएगी, इनिशियल कॉस्ट क्या आएगी, रनिंग कॉस्ट क्या आएगी। ये सारी चीज़ें जो है बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था जब मैंने वीडियो वो बनाई थी अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर। इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई कि अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर कहें या अर्थ कपिल हीट एक्सचेंजर कहें, तो ये जो हमसे पूछा गया था कि इसका रियलिस्टिक प्रोजेक्ट कोई दीजिए, इसमें पाइप की लेंथ क्या होगी, इसकी पाइप का मटेरियल क्या होगा। तो जिसको भी वो वीडियो जिसने ना देखी हो, ये वीडियो उसी के लिए है जो वो वीडियो देख चुका है। तो वो वीडियो ऊपर उसका लिंक है, मैंने दे रहा हूँ यहाँ पे। वो ऊपर जो हमने लिंक दिया, पहले वो वीडियो वो देख के आए, पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद आज की वीडियो ये देखे, ताकि उसको ये पता चलेगा कि उस वीडियो में और इस वीडियो में ये आज की वीडियो है उसी वीडियो का एलैबोरेशन फॉर्म है। ये हमने आईआईटी दिल्ली में जो अर्थ वाटर हीट एक्सचेंजर का प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसका रियलिस्टिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तरीके से हम आपके सामने लाए हैं। आप उसको देखिए, पैसिव कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम में, जो कि हम एक आईटीआई लेवल पर या डिप्लोमा लेवल पर आप कह लें, उसको हम करवाने की कोशिश है। ठीक है, तो जैसे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहे हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है एसी के द्वारा, आप सब जानते हैं। एक्सट्रीम समर एंड विंटर टेम्परेचर होता है। नीड ऑफ एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग होता है। सॉल्यूशन क्या है? अर्थ कपिल हीट एक्सचेंजर है दोस्तों। अर्थ कपिल हीट एक्सचेंजर में क्या होगा? अर्थ कपिल हीट एक्सचेंजर में हम अर्थ को एज अ हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अर्थ का जो तापमान है, जो अर्थ का टेम्परेचर है बीनीथ द अर्थ सरफेस अबाउट 3 to 4 मीटर्स, जो उसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, यानी 23 to 28 के आसपास उसका टेम्परेचर रहता है। तो अब समर सीजन में क्या होगा? समर सीजन में ऊपर का टेम्परेचर, अर्थ सरफेस के जो सरफेस का टेम्परेचर होता है अबव द अर्थ सरफेस, ये हमारा 45, 48, 50 तक पहुंच जाता है दोस्तों। तो अब नीचे का अर्थ सरफेस का जो नीचे का टेम्परेचर है, बीनीथ द अर्थ सरफेस, अंडर द ग्राउंड जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर मेरा है 25, 23। तो क्यों ना उसी को हम एज अ हीट एक्सचेंजर यूज करके हीटिंग एंड कूलिंग कर लें। तो ये यहाँ से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरेट हुआ और हमें पता चला कि हाँ, हम हीटिंग कूलिंग कर सकते हैं और एसी का लोड रिड्यूस कर सकते हैं। एसी का कंजम्पशन, देखिए याद रखिएगा, एसी का कंजम्पशन इस प्रोजेक्ट से कम, बिल्कुल जीरो नहीं होगा। एसी का कंजम्पशन, एसी का लोड इस प्रोजेक्ट से कम होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो हमें आज की रिपोर्ट से आपको जो मिलेगा, बन रही है वीडियो में, जो आज की रिपोर्ट में आपको जो पूरा मिलेगा, तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें आपको पूरा का पूरा रियलिस्टिक व्यू आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। हम अर्थ को एज अ हीट एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं, तो ऊपर से हम जब एयर या वाटर सर्कुलेट कराएंगे पाइप में, और वो पाइप कहाँ होगा? बीनीथ द अर्थ सरफेस, अंडरग्राउंड, और वहाँ से वो हीटिंग अपनी ले करके, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके या हीट एनर्जी को रिजेक्ट करके वहाँ से आएगा, और वहाँ से आ करके वो ऊपर कूलिंग या हीटिंग देगा, और हमारा जो कंडीशन स्पेस है वो हीट या कूल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आईआईटी दिल्ली कॉन्सेप्ट क्या है।
IIT दिल्ली कॉन्सेप्ट में आप देख रहे हैं कि ग्राउंड टेम्परेचर जो होता है वो 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जो आपने डायग्राम देखा हुआ है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला और यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है, तो इससे आपको पता चला कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। यूज़ प्री कूलिंग एंड प्री हीटिंग। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को प्री कूलिंग और प्री हीटिंग के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्री कूलिंग यानी अब मेरे समर सीज़न में जो बाहर का टेम्परेचर है वो 45 मान लिया हमने, और जो अर्थ का टेम्परेचर है वो आपके सामने है 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड स्टेबल रहता है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से क्या हो रहा है, ये यहाँ से वाटर सर्कुलेट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सर्कुलेट करके पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये यहाँ पर इसने हीट को क्या किया होगा, इसने हीट को, जो वहाँ की सॉइल होगी ठंडी, उसने पानी की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया होगा दोस्तों। जब पानी की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया होगा तो पानी ठंडा हो गया होगा, यानी पानी की सेंसिबल हीट को उसने ले लिया होगा और पानी ठंडा हो जाएगा। और पानी जब ठंडा हो जाएगा तो फिर से कहाँ आ जाएगा, फिर से इस कंडीशन रूम में हमारे पास आ जाएगा, वो FCU के द्वारा, ठीक है, FCU के द्वारा आ जाएगा। तो ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब जो हमारा जो कमरे का जो टेम्परेचर होगा तो वो कुछ कंफर्ट जोन में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हम ये देखेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर कमरे का है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, वो हमारा कंफर्ट जोन में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा AC का लोड जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। कितना कम हो जाएगा, आप देख रहे हैं कितना कम हो जाएगा, रिड्यूस HVAC लोड बाय 30 to 50%। तो इसको हम इस प्रोजेक्ट को एज अ प्री हीटिंग एंड प्री कूलिंग में और AC रिडक्शन में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है, IIT दिल्ली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब वाई वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, क्योंकि वाटर की जो लेटेंट हीट होती है स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट वाटर की ज़्यादा होती है, बेटर हीट ट्रांसफ़र होता है, शॉर्टर पाइप लेंथ रिक्वायर्ड होगा, आइडियल फॉर स्टूडेंट प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बेहतर जो वाटर को यूज़ किया गया एयर के जगह पे, तो वो इसीलिए क्योंकि उस वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा होती है एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सिस्टम डिज़ाइन में अगर बात करें, डेप्थ कितनी रखनी पड़ेगी हमको, 3 मीटर रखनी पड़ेगी। पाइप कौन सा मटेरियल का लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पाइप कौन सा मटेरियल का लेंगे, HDPE 15 से 20 मीटर। पंप कौन सा लेंगे, 0.25 HP का। हीट एक्सचेंजर कॉइल प्लस फैन। HDPE क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, यानी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का पाइप होगा ताकि कोरोजन ना हो, है ना, और स्केलिंग ना हो। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन इस बेसिस पे किया है, ठीक है। अब वर्किंग प्रिंसिपल इसका देख लेते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम इसका देखेंगे तो देखिए, वाटर सर्कुलेट अंडरग्राउंड। अब वाटर सर्कुलेट अंडरग्राउंड है, वाटर ऊपर से देखिए आ रहा है। समर सीजन में अगर बात करें, समर सीजन की अगर बात करें, अगर समर सीजन की अगर हम बात करें, ये तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वाटर ऊपर से आ रहा है 20 डिग्री का, और बाहर जो टेम्परेचर है, आउटडोर टेम्परेचर वो 40 डिग्री है, आप देख रहे हैं 40 डिग्री है, ठीक है। और 40 डिग्री का पानी है, ठीक है, 40 डिग्री का पानी है, 40 डिग्री बाहर आउटडोर का टेम्परेचर है, आप जैसे कि देख रहे हैं आप, ठीक है।
तो वाटर सर्कुलेट अंडरग्राउंड। अब पानी कहाँ जाएगा? अंडरग्राउंड जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पानी कहाँ जा रहा है? अंडरग्राउंड जा रहा है। कहाँ से? देखिए, वाटर फ्रॉम ग्राउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अंडरग्राउंड जा रहा है। ये देखिए अंडरग्राउंड जा रहा है। अंडरग्राउंड टेम्परेचर कितना है? 26। ठीक है। अब ये जो पानी हमारा है वो ऊपर से पानी जो आया है 28 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और वो पानी जब निकलेगा तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा। 28 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी इससे हीट एब्जॉर्ब करेगा। पानी ये देखिए लिखा है वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये ऊपर जा रहा है। ठीक, अब ये FCU में जाएगा या किसी में भी हम हीट एक्सचेंजर भेज देंगे तो अंदर का टेम्परेचर जो होगा रूम टेम्परेचर वो गिर जाएगा। ठीक है, देखिए आप देखिए विंटर में, देखिए विंटर में क्या है? विंटर में क्या है? विंटर में आउटडोर टेम्परेचर हमारा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर फ्रॉम द ग्राउंड जो हमको मिल रहा है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड का मिल रहा है। रिटर्न वाटर जो है, रिटर्न वाटर वो 12 डिग्री का है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। दोनों में आप देखिए टेम्परेचर लगभग स्टेबल है। ठीक है, कूल कॉइल कूल्स और हीट रूम एयर। तो समर में क्या होगा? हमारा ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, और विंटर में क्या करेगा? हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, समर परफॉर्मेंस में देखेंगे अगर आप, तो समर आउटडोर टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर आफ्टर सिस्टम कितना है भाई? 26 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रूम टेम्परेचर। और डेल्टा टी कितना हो गया? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 42 हमने आउटडोर टेम्परेचर कितना डिजाइन किया है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारा जो रूम टेम्परेचर आ रहा है वो 28 टू 26 आ रहा है। तो हमारा डेल्टा टी बन गया लगभग अप्रोक्सीमेट 14 डिग्री का रिडक्शन हो गया। तो कंफर्ट जोन हमने अचीव कर लिया। 26 28 डिग्री सेंटीग्रेड कंफर्ट जोन है। तो अगर किसी को और AC चलाना है इसके बाद भी, तो इसके लिए AC के लिए ये टेम्परेचर 26 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर AC के लिए प्री कूल टेम्परेचर है, कंफर्ट टेम्परेचर है। AC का लोड कम हो जाएगा। ठीक है, पावर कंजम्पशन कम हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि विंटर में देखिए 8 डिग्री बाहर है आउटडोर टेम्परेचर, तो कितना हो गया रूम टेम्परेचर वहाँ पे? 22-24 का मतलब ये भी कंफर्ट जोन हो गया है। तो ये चीज़ होगी। तो विंटर परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, ये विंटर परफॉर्मेंस हो गया। नो हीटर रिक्वायर्ड, हीटर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आउटसाइड टेम्परेचर कितना है? 8 डिग्री। रूम टेम्परेचर कितना है? 22-24 हो गया भाई, 25 के आसपास हो गया। डेल्टा टी हमारा 14 गेन हो गया। तो ये हीटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है विंटर सीजन में। ठीक है, तो अब एनर्जी कॉस्ट एनालिसिस क्या हो गया? पावर कंजम्पशन क्या हो गया? 250 से 350 वाट का इसमें पावर कंजम्पशन हो रहा है। किस में हो रहा है? खाली ब्लोवर मोटर में या पंप में, बस। और स्टूडेंट मॉडल पे जो वहाँ IIT मॉडल में जो खर्च हुआ है वो 10,000 या 14,000 इसमें खर्च हो जाएगा। लेकिन IIT प्रोजेक्ट में जो हुआ IIT स्केल पे वो 10 से 18 लाख में हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं लो लर्निंग कॉस्ट है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ग्रीन बिल्डिंग है, स्कूल्स कॉलेजेस होम सबके लिए इसका एप्लीकेशन है। कंक्लूजन इसमें अगर हम देखें तो इंस्पायर्ड बाय IIT दिल्ली। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो ITI RSC के लिए प्रोजेक्ट बेस्ट है, एवरग्रीन प्रोजेक्ट है, सस्टेनेबल कूलिंग पे प्रोजेक्ट है, और पैसिव कूलिंग पे प्रोजेक्ट है, फ्यूचर ग्रीन HVAC सॉल्यूशन है हमारे पास इसमें। तो ये सारी चीज़ हैं। तो अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर या अर्थ कपिल हीट एक्सचेंजर, इसमें हम बहुत हद तक AC का लोड कम कर सकते हैं, और हीटिंग कूलिंग को पैसिव कूलिंग टेक्निक्स पर, सस्टेनेबल कूलिंग टेक्निक्स पर हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।